सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वचन जीवित है। वचन यीशु मसीह है। जब हम वचनों को सुनते हैं और वचनों को मानते हैं और वचनों पर चलने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। आइए हम प्रार्थना करें, और जितने भी प्रार्थना विषय हैं आप लोगों के, प्लीज़ आप कमेंट्स के ज़रिए उन प्रार्थना विषय को भेजें ताकि हम लोग प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं जितने प्रार्थना विषय आप कमेंट्स के ज़रिए देते हैं, उन सब प्रार्थना विषय को परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी बातों को सुनता है। उसके कान सदा धर्मियों की प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। उसकी आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहती हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों भलाइयों के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, नाम नाम ले लेकर एक एक को खुदा तेरे बलवंत हाथों में सौंपती हूँ खुदा। यदि आज कोई निराशा में है खुदा, आज का वचन उन्हें एक नई आशा और बल, शक्ति, सामर्थ देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई कलेश में है, दुखी की अवस्था में है, पिता परमेश्वर, आज का वचन उन्हें एक नई आशा, प्रसन्नता, आनंद देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आज का वचन खुदा बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाकर खुदा की आराधना और स्तुति करें। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने हाथों को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हम एक बड़े छुटकारे को पाते हैं, एक आनंद और एक सामर्थ को पाते हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। इसीलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। हम अपने किसी लालच या अपने किसी मतलब के लिए परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, इसीलिए करते हैं कि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे अपने हाथों से रचा और बनाया है। वो हमें नित्य लेकर चलाता है। जिस प्रकार माता अपने बच्चों को अपने पंखों के तले संभालती है, इसी प्रकार खुदा आपको और मुझे संभालता है। उसके स्वर्गदूत आपको और मुझे चारों ओर से घेरे रहते हैं। जब हम नौकरियों पर जाते हैं, जब हम घरों में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमें लेकर चलाता है, हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए आपको परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। हालेलुया। आइए हम आराधना करें परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया,
से तूने मुझे मांगने से ज़्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। सचमुच खुदा, तूने हमें हमारी योग्यता से बढ़कर दिया है। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मांगने से ज़्यादा खुदा आपने हमें दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो योग्य ना थे खुदा, परंतु तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम सब पर हुआ खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही सच्चे और जीवित खुदा हैं परमेश्वर। आपको छोड़ इस संसार में कोई खुदा नहीं जिसकी हम आराधना, स्तुति और प्रशंसा कर सके खुदा। स्तुतियों में विराज्यमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, जलाला आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यशायाह भविष्यवक्ता का 43 का, जब हम उसका 13वां वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। सब बोले आमीन। परमेश्वर कहते हैं मैं ही परमेश्वर, मैं ही उद्धार करता परमेश्वर। यदि मैं कुछ देना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। मैं कोई कार्य करना चाहूँ तो उसे कौन हटा सकता है, या कौन उस कार्य को रोक सकता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ
जिसे प्रभु आशीष देना चाहे, जिसे प्रभु बढ़ाना चाहे, जो स्वर्ग से मिलता है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह और दया हो, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं रह सकता। आपका शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जिसके साथ वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जीवन में कभी निराशा की ओर नहीं जा सकता। वो कभी भी दुख, तकलीफ और संकटों में नहीं रह सकता, क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरे साथ जीवित खुदा है। क्या आप और मैं विश्वास करते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है? देख, सुख में तो हर कोई विश्वास करता है, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते, कलेश आते हैं, जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं रहता, जब हमें लगता है कि शायद अब हमारे आगे कोई द्वार कभी नहीं खुलेगा, ये हमारा अंत है, उस समय, उस परिस्थिति में जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और विश्वास करता है कि मुझे छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता परमेश्वर जीवित खुदा है, और जब उसने मुझे आशीषों का अधिकारी बनाया है, उसने मुझे आशीषित किया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, उसके उस क्रूस के बलिदान ने मुझे उद्धार दिया है, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जब दुख में, संकटों में, जब उस गिरती हुई अवस्था में हम परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हम निराशा में नहीं जाते, हम अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकालते जो खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण उस क्रूस पर दिए, तब आखिरी समय में खुदा ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यदि आप और मैं विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे, क्योंकि विश्वास बिना सब कुछ अधूरा है। यदि हमें विश्वास नहीं तो हम कितना भी बोलते जाएं, लेकिन हम दुखों में, निराशा में जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हम भरोसा नहीं करते कि हमें इस परिस्थिति से निकालने वाला जीवित है और वो हमें निकाल सकता है। इस्राएलियों ने भी जब वो मिस्र की गुलामी में गए, तब उन्होंने, शायद मैं सोचती हूँ कि उनके मन में बहुत निराशा होगी। उन्होंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा होगा कि हम इस गुलामी से आज़ादी की ओर जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन को उस गुलामी में ही ढाल लिया होगा, वो उसी में रहने के आदी हो गए होंगे। उन्होंने कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर उन्हें उस परिस्थिति से निकालेगा। लेकिन खुदा जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसे अपने वायदे को याद है, जो उसने हमसे प्रॉमिस किए, जो हमने हमारे साथ वायदे किए। हम भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता। जो उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारी संतान को गुलामी से निकालूंगा, वो वायदे को मनुष्य तो भूल गया, लोग तो भूल गए, इस्राएली तो भूल गए, लेकिन खुदा को अपना वायदा याद था। उस वायदे के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। 40 साल जंगल में, उस परिस्थिति में उसने उसे तैयार किया, ताकि वो एक बड़ी इस्राएली सेना को लेकर चला सके। तब उसने मूसा को भेजा और फिरौन के मन को कठोर करता गया, ताकि मेरे लोगों पर मेरी सामर्थ प्रकट हो और वो जान जाएं कि उनको छुड़ाने वाला कोई पत्थर नहीं, उनको छुड़ाने वाला कोई पशु पक्षी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो इसने उसे उन गुलामी से छुड़ाया। हम भी भूल जाते हैं कि हम पापों में फंसे हुए थे, हम दलदल की कीचड़ में थे, हम नाश होने वाले लोग थे, लेकिन खुदा की दया, खुदा की सामर्थ जब हमारे जीवन में प्रकट हुए, उस दलदल की कीचड़ से खुदा ने हमें बाहर निकाला। हम भूल जाते हैं,
हम बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम भूल जाते हैं। बोलना आसान है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सामर्थ्य से खड़ा रहना और विश्वास के साथ खड़ा रहना बहुत कम होता है। लेकिन जो दुख में और संकट में विश्वास से खड़ा रहता है, जय उसकी होती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, सकरा है वो मार्ग और बहुत थोड़े हैं जो उसमें से प्रवेश करेंगे। क्यों सब नहीं प्रवेश करेंगे? क्यों? जब प्रभु का आगमन, जब आज इतनी दुनिया ने प्रभु के बारे में जान लिया, प्रभु को पहचान लिया, सच्चाई को जाना, तो क्यों थोड़े उस सकरे मार्ग में प्रवेश करेंगे? क्योंकि बहुत थोड़े लोग होंगे जो धीरज और संयम के साथ खुदा की बाट जोहेंगे, और जो बाट जोहेगा वो उसके अद्भुत कामों को देखेगा। कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, चाहे आपको लगे कि आपका जीवन अब खत्म है, तो भी प्रभु पर विश्वास करें और भरोसा करें कि इस परिस्थिति से खुदा हमें बाहर निकालेगा। जब योना नबी मछली की पेट में गया, तब उसने प्रार्थना की, खुदा मुझे इससे बाहर निकाल। वो डरा और घबराया नहीं, उसने पेट में रहकर रो रो के खुदा से प्रार्थना की कि हे खुदा, मैंने तेरे बातों का उल्लंघन किया, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मुझे छुड़ा। जब उसने प्रार्थना की तो खुदा का अद्भुत काम प्रकट हुआ। उस परिस्थिति में शायद उसने सोचा कि अब मैं पता नहीं इस मछली के पेट से बाहर आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन हमारा खुदा सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम परमेश्वर से कितना भी पीछे हो जाए, हम उसकी योजनाओं से हट जाए, लेकिन खुदा हमें फिर से खींचकर उस योजना में लेके आता है। जब खुदा ने कहा कि निन्वे की ओर तरफ जाना है, तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो तर्शीश की ओर चला। उसने सोचा कि खुदा मुझे नहीं देखता, मैं उधर जाकर छिप जाऊंगा। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, हम मनुष्य के सोच सकते हैं कि शायद हम मनुष्य को देकर हमने जय पा ली, बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन आप और मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। खुदा जो सामर्थी है, प्रतिदिन वो हमारे कामों को देखता है, आपके और मेरे कामों को देखता है। जिस दिन हमारे मन में ये डर और भय आ जाता है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, उस दिन हम कभी पीछे नहीं, कोई गलत काम नहीं करेंगे और केवल परमेश्वर की ओर देखेंगे। वो भागा तो सही तर्शीश की ओर, लेकिन खुदा की योजना उसको निन्वे की ओर ले जाने की थी, क्योंकि वो अपने लोगों को बचाना चाहता था। वो चाहता था कि योना उस शहर में जाए और प्रचार करे और लोग मन फिराए, ताकि वो लोग नाश में जाने से बच जाए। आज भी खुदा का वचन बार बार किसी ना किसी तरह हमारे कानों में पड़ता है। खुदा बहुत से लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है ताकि खुदा का वचन हमारे कानों में पड़े, लेकिन हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब योना ने प्रचार किया तो निन्वे के लोगों ने प्रायश्चित किया और खुदा ने उन्हें नाश होने से बचा लिया। परमेश्वर की योजना बहुत अपरंपार है, उसका देखना और हमारा देखना भिन्न है, उसका सोचना और हमारा सोचना अलग है। हम मनुष्य रूप से सोचते हैं, लेकिन खुदा का सोचना हमसे बिल्कुल अलग है। खुदा की आपकी और मेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है, लेकिन हम उसकी योजना से भागते हैं। हमने अपने जीवन को एक आरामदायक जीवन बना के रखा है। हम एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम बाहर निकले और परमेश्वर के वचन को किसी को बताएं। हम उससे निंदा का, हम शर्माते हैं, हम लज्जित होते हैं।
लेकिन आज खुदा की आत्मा क्या कहती है कि जिसने अपने तोड़े को दबा दिया, खुदा ने हर एक इंसान को तोड़ा दिया है। और जब हम खुदा के सामने इस मनुष्य के शरीर को छोड़कर परमेश्वर के सन्मुख खड़े होंगे तो हमें उसका जवाब देना होगा कि क्या मैंने जो तुझे तोड़ा दिया, क्या आपने उस तोड़े का इस्तेमाल किया या उस तोड़े को मिट्टी में दबा दिया? क्या हमने किसी को भी परमेश्वर के बारे में बताया? क्या किसी गिरते हुए इंसान को परमेश्वर का वचन सुनाया? किसी बीमार के लिए प्रार्थना की? इसका जवाब आपको और मुझे देना होगा। यदि आज आप अपने तोड़े को दबाकर अपने घर में बैठे हैं, आप सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को वचन बताया, कहीं मैं उस वचन की वजह से निंदा में ना आ जाऊं। लेकिन खुदा का वचन कहता है, जो परमेश्वर के कामों को करता है, जो उस खेत में बारी में मजदूरी करता है, उसका प्रतिफल खुदा उस स्वर्ग से देता है। वो स्वर्ग को खोलकर, स्वर्गीय भंडारों को खोलकर हमारी तमाम ज़रूरतों को, जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, जब हम उसके कामों को करते हैं, जो उसने तोड़े दिए उसको दबा कर नहीं, परंतु उसे दुगना चौगुना करते हैं। इसीलिए हम जो ज्योति, जो ज्ञान, जो आश्चर्य काम खुदा ने आपके और मेरे जीवन में प्रकट किए, उसे परमेश्वर का गवाह बनकर लोगों को बताना है, ताकि हमारी उस जीवित गवाही के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर को जानने पाए। कोई भी नाश में नहीं जाना। खुदा की योजना नहीं कि एक भी जन नाश में जाए, वो तो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर के कामों को करते जाओ। उसने कहा, खेत तो पक गए, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर के मजदूर बन के खड़े हो जाओ और परमेश्वर के कामों को, उसकी योजना में चलो। जब हम उसके कामों को करते हैं, जब हम उसकी योजना में चलते हैं, तो मजदूरी परमेश्वर देता है। और जब खुदा की मजदूरी मिलती है तो वह आनंद और संपन्नता और सफलता और आशीषों से भरी हुई होती है, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ाता है। आत्मिक क्षेत्र में भी, फाइनेंशियल क्षेत्र में भी। हमें कोई डर भय नहीं होना चाहिए खुदा के कामों को करने के लिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कोई हमारे बारे में क्या कहेगा। केवल परमेश्वर की ओर देखकर और उसके कामों में बढ़ना चाहिए। केवल हमारा लक्ष्य परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार पौलुस ने कहा, मैं केवल उस निशानी की ओर देखता हूँ। हमारा निशाना खुदा के कामों में बढ़ना, उसकी सेवकाई को करना और लोगों के बीच में एक परमेश्वर का गवाह बनकर खड़े होने के लिए आज आप खुदा से प्रार्थना करें। वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छुड़ा सकता। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। जब खुदा का काम होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसे खुदा बढ़ाना चाहे उसे कोई घटा नहीं सकता। जिसे खुदा लेकर चलाए उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए खुदा के कामों में बढ़ो, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करो। जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो खुदा हमें लेकर चलाता है, खुदा हमें बढ़ाता है। कोई भी चिंता मत करो, हर एक चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर हमारे बोझों को उठाने के लिए सक्षम परमेश्वर। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे मार्गों को खोल, तेरे वचनों में चलने वाले बने, तेरे कामों को करने वाले बने, हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा,
तेरे भलाइयों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा उनमें होकर कार्य करे। अपने तोड़ों को दबाने वाले नहीं, परंतु तेरे कामों को करने वाले बन जाए। तेरे बारी में मजदूर तैयार हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर उन पके हुए खेतों को काट सके। खुदा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिसे आप बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं सकता, जिसे आप आशीष दे उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। हम धन्यवाद करते हैं, ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। जितने कमेंट्स के जरिए प्रार्थना विषय है, हर एक प्रार्थना विषय को तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ खुदा। उत्तर देने वाले आप हैं खुदा, कार्य करने वाले आप हैं परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विषय पर आप कार्य करने जा रहे, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को अपने जीवन में हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप दें। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आइए हम हाथों को उठाकर खुदा की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा तेरी जय 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 जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।